हरे कृष्णा। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल में। आज आप सभी श्रवण कर रहे हैं भादो मास की कथा अध्याय 18 को। कल की कथा में आप सभी ने सुना सत्कर्म जीवन में सफलता और सुख लाते हैं। पुण्य का संचय जन्म जन्मांतर तक फल देता है। संत और गुरु की सेवा करना सर्वोच्च पुण्य माना जाता है। अच्छे कर्म और मोक्ष से उच्च स्थान प्राप्त होता है। श्रोताओं, आज आप सभी सुन रहे हैं अध्याय 18 को। राजा शतानिक ने नर्मदा से पूछा, हे मुनि, मनुष्य का जीवन धर्म कर्म और आचरण पर आधारित है। किन कर्मों से उसका जीवन कल्याणमय होगा? नारद जी आगे कहते हैं, राजन, धर्म से बढ़कर इस संसार में कुछ नहीं है। धर्म ही मनुष्य के जीवन को स्थिर बनाता है। जो मनुष्य अधर्म का आचरण करता है वह अल्पकालीन सुख तो पा सकता है, लेकिन अंत में दुख, रोग और पतन ही उसका भाग्य बन जाता है। सत्य, दया, क्षमा और दान, ये 4 गुण मनुष्य को देवतुल्य बना देते हैं। इसके बिना जीवन अधूरा और व्यर्थ है। गृहस्थ को चाहिए कि अपने परिवार, प्रजा, समाज का पालन करे, धर्मयुक्त आचरण करे, संतों का सम्मान करे। यही उसका सर्वोत्तम धर्म है। इसी पर मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक गृहस्थ राजा ने धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन किया, उनकी सेवा की, सत्य और दया से उसमें शासन किया। अंततः देवताओं ने उसे उच्च लोक में स्थान दिया और कहा, धर्म का पालन करने से ही तुमने स्वर्ग पाया है। राजा ने आदर पूर्वक कहा, हे मुनि, राजा को अपने राज्य संचालन किस प्रकार करना चाहिए? प्रजा का पालन करने से कौन कौन से नियम और आचरण आवश्यक माने जाते हैं? नारद जी ने आगे कहा, राजन, राजा का पहला कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा को पुत्रवत माने। जिस प्रकार माता पिता अपने बालक की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार राजा को भी प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। राजा को सदैव सत्य का पालन करना चाहिए। न्याय ही राज्य का आधार है। यदि न्याय नष्ट हो जाए तो राज्य का पतन निश्चित है। राजा को चाहिए कि वह अपने पद पर रहते हुए भी विनम्र रहे, क्योंकि अहंकार से राजधन भ्रष्ट होता है। प्रजा से कर लेना राजा का अधिकार है, परंतु उसे धर्मपूर्वक खर्च करना उसका धर्म। प्रजा के सुख, सुरक्षा, धर्म कार्य में धन का सदुपयोग होना चाहिए। राजा को चाहिए कि वह राज्य की सीमाओं की रक्षा करे, अपराधियों को दंड दे और साधु संतों का संरक्षण करे। यही उसकी सबसे बड़ी विजय है। नारद जी ने इस पर एक कथा सुनाई कि पूर्व काल में एक धर्मनिष्ठ राजा ने प्रजा का पालन न्यायपूर्वक किया। उसने कभी अपने लाभ के लिए प्रजा का अत्याचार नहीं किया। परिणाम स्वरूप उसका राज्य सुख, समृद्ध और भयमुक्त रहा और मृत्यु के बाद उसे देवलोक प्राप्त हुआ। इसके पश्चात राजा शतानिक ने विनम्र होकर पूछा, हे देवऋषि, यदि राजा स्वयं धर्म का पालन ना करे तो क्या उसकी प्रजा भी अधर्म की ओर प्रवृत्त हो जाएगी? कृपया इस विषय पर प्रकाश डालिए। नारद जी ने कहा, राजन, राजा का आचरण ही प्रजा का मार्गदर्शन करता है। यदि राजा धर्मनिष्ठ है तो उसकी प्रजा भी धर्मपरायण होगी। यदि राजा पापी है तो प्रजा भी उसी राह पर चलेगी। राजा को वेद, शास्त्र, स्मृतियों के अनुसार शासन करना चाहिए। उसके लिए नीति, न्याय से विचलित होना सबसे बड़ा दोष है। राजा को साधु संतों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही राज्य की रक्षा होती है। यदि ऋषि समाज प्रसन्न है तो देवता भी प्रसन्न रहेंगे। राजा को दान और यज्ञ में अग्रणी होना चाहिए। धर्मात किया गया दान न केवल प्रजा का उद्धार करता है, बल्कि राजा को भी अपार पुण्य देता है। राजा को चाहिए कि वह कभी अपनी शक्ति का दुरुपयोग न करे। प्रजा पर अत्याचार करने वाला राजा शीघ्र ही पतन को प्राप्त होता है। आओ राजन, मैं तुम्हें एक उदाहरण बताता हूँ। राजा हरिश्चंद्र ने कठिनतम परिस्थितियों में भी सत्य का त्याग नहीं किया। इसी कारण उनका नाम युगों युगों तक अमर है। दूसरी ओर जो राजा अधर्मी हुए, उनका राज्य नाम दोनों नष्ट हो गए हैं। राजा शतानिक ने आगे पूछा, हे देवऋषि, आपने मुझे धर्मयुक्त राजधर्म का उपदेश दिया। आप कृपया कर यह भी बताइए कि प्रजा को किन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, और यदि प्रजा धर्म विरुद्ध आचरण करे तो राजा को क्या करना चाहिए? नारद जी ने कहा, राजन, प्रजा का धर्म है सत्य बोलना, अपने कर्म में ईमानदारी रखना, पितरों, गुरुओं, देवताओं की पूजा करना तथा दूसरों को कष्ट ना देना। प्रजा को चाहिए कि वेद विहित आचरण करे, ब्राह्मणों, आचार्य और वृद्धजनों का सम्मान करे। प्रजा का प्रथम कर्तव्य है। राजा प्रजा की रक्षा करता है, इसलिए प्रजा को भी उचित कर अदा कर देना चाहिए। यह कर ही राज्य का अधिकार है, जिससे धर्म, शिक्षा, सुरक्षा का कार्य चलता है। यदि प्रजा अधर्म से लिप्त हो जाए, चोरी, छल, हिंसा और व्यभिचार करे, तो राजा को कठोर दंड देना चाहिए, अन्यथा राजा में अराजकता फैल जाती है।
राजा और प्रजा का संबंध पिता और पुत्र के समान है। जैसे पिता अपने पुत्र को अनुशासन सिखाता है, वैसे ही राजा को भी प्रजा को मार्गदर्शन देना चाहिए। नारद जी ने इसी पर एक कथा सुनाई। जैसे भगवान राम ने अयोध्या में राज्य किया, उन्होंने अपनी प्रजा को अपनी संतान माना, इसी प्रकार उनकी प्रजा ने भी अपने कर्तव्यों का पालन किया। राजा धर्म से शासन करता, इसलिए राम राज्य राजा आदर्श माना गया। इसके पश्चात राजा शतानिक ने विनम्र होकर कहा, हे देवऋषि नारद, अब तक आपने मुझे राजधर्म प्रजा धर्म का ज्ञान दिया, किंतु कृपा करके यह भी बताइए कि राजा के लिए कौन से दान और धार्मिक कर्म अनिवार्य हैं, जिससे राज्य और प्रजा दोनों समृद्ध और पवित्र बने रहे। नारद मुनि इसका उत्तर देते हैं, राजन, राजा को चाहिए कि वह अन्नदान, जलदान, गोदान, भूमि दान अवश्य करे। इससे न केवल उसकी आत्मा पवित्र होगी, बल्कि प्रजा भी धर्म मार्ग पर चलेगी। राजा यदि समय समय पर यज्ञ हवन करवाए तो राज्य में वर्षा, अन्न, धन की वृद्धि होती है, देवता प्रसन्न रहते हैं और प्रजा सुखी रहती है। प्यासे को जल पिलाना, भूखे को भोजन करवाना सबसे श्रेष्ठ दान है। राजा यदि धर्मशालाएं, कुएं, तालाब बनवाता है तो उसका पुण्य अक्षय हो जाता है। जैसे सूर्य सबको प्रकाश देता है, वैसे ही राजा को दान धर्म में सबका कल्याण करना चाहिए, किसी पर पक्षपात ना करे। जब राजा दान और यज्ञ करेगा तब प्रजा भी देखकर प्रेरित होगी और धर्म पालन करेगी। यही सच्चे राजधर्म का स्वरूप है। नारद जी इसका एक उदाहरण देते हैं। राजा हरिश्चंद्र, राजा दिलीप और महाराज युधिष्ठिर, यह सभी लोक प्रसिद्ध हुए। आज भी उनके नाम आदरपूर्वक लिए जाते हैं। इसके पश्चात राजा शतानिक पूछते हैं, हे नारद मुनि, आप दान और यज्ञ का महत्व बता चुके हैं, कृपया कर यह भी कहिए, तीर्थों की यात्रा, व्रत, सत्संग का क्या महत्व है? क्या यह सब प्रजा और राजा दोनों के लिए आवश्यक है? नारद मुनि इस प्रश्न का उत्तर बड़ी ही विनम्रता से देते हैं और कहते हैं, राजन, तीर्थ यात्रा करने से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं, व्रत से मनुष्य की आत्मा शुद्ध होती है, साधु संतों का संग ही जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है। राजा यदि स्वयं व्रत रखे, तीर्थ यात्रा करे तो संतों की सेवा करे तो उसकी प्रजा भी धर्मार्ग पर चलेगी। तीर्थ स्थान, व्रत, सत्संग से प्राप्त पुण्य न केवल मनुष्य को स्वर्ग दिलाता है, बल्कि उसके वंश और प्रजा दोनों को कल्याणकारी बनाता है। इस पर नारद जी ने एक उदाहरण बताया। राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत करके साधु संग से ही लोक और परलोक दोनों में कीर्ति प्राप्त की। इसी प्रकार तीर्थ स्थान से उन्होंने महान पुण्य पाया। इसके पश्चात राजा शतानिक ने पूछा, हे नारद जी, आपने व्रत, तीर्थ और सत्संग का महत्व बताया, अब कृपया कहिए कि मनुष्य के जीवन में धर्म की मूल नींव क्या है और राजा को प्रजा का पालन करते समय किस धर्म का सहारा लेना चाहिए? इस पर नारद मुनि जी ने एक उपदेश दिया, राजन, सत्य ही धर्म की आत्मा है। असत्य पर आधारित जीवन कभी सुख नहीं पाता। यदि राजा और प्रजा दोनों सत्य को आधार बनाए तो राज्य में शांति समृद्धि बनी रहेगी। अहिंसा सबसे बड़ा व्रत है। हिंसा से जन्मा भय पूरे राज्य को कमजोर करता है, किंतु जब राजा अहिंसा और करुणा को अपनाता है तब प्रजा भय मुक्त होकर धर्म का पालन करती है। दान धर्म का आभूषण है। राजा यदि प्रजा की आवश्यकता को ध्यान में रखे और दीन दुखियों की सेवा करे तो वह स्वयं विष्णु लोक को प्राप्त होगा। राजा को चाहिए कि वह अपने राज्य में कभी असत्य और अन्याय को ना बढ़ने दे। न्याय प्रिय होकर वह सबके साथ समभाव रखे, यही सच्चा धर्मराज कहलाता है। इस पर नारद जी ने एक उदाहरण बताया। पुराणों में वर्णित है, राजा हरिश्चंद्र सत्यव्रती थे। सत्य पालन के कारण उन्होंने अनेक कष्ट सहे, किंतु अंततः देवताओं ने उन्हें धर्मराज की उपाधि दी। इसके पश्चात राजा ने विनम्र होकर पूछा, हे नारद जी, तीर्थ स्थान, तीर्थ यात्रा का इतना महत्व क्यों बताया गया है? क्या सचमुच इससे पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है? नारद जी इसका उत्तर बड़ी ही विनम्रता से कहते हैं, राजन, तीर्थ जल देवताओं की कृपा से पवित्र होता है। गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी आदि नदियों में स्नान करने से मनुष्य के अनेक जन्मों के पाप धुलते हैं। सिर्फ स्नान करने से ही नहीं, वहाँ दान करने से पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। तीर्थ यात्रा का उद्देश्य केवल स्नान करना नहीं होता, बल्कि मन को अहंकार और कलुष से मुक्त करना होता है। तीर्थ पर जाकर यदि उपवास, नाम जप और भगवान का स्मरण किया जाए तो वह लाखों यज्ञ के फल के बराबर होता है। आओ मैं तुम्हें इसका उदाहरण बताता हूँ। एक बार एक पापी मनुष्य केवल गंगा स्नान के कारण पवित्र हुआ और अंत समय में भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त हुआ। यह तीर्थ के प्रभाव का ही प्रमाण है। राजा ने विनम्र होकर कहा, हे नारद जी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन चारों वर्णों के लोग किस प्रकार अपने अपने धर्म का पालन करें जिससे उन्हें पाप से मुक्ति का परम कल्याण मिले।
नारद मुनि कहते हैं, राजन, हर मनुष्य को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। ब्राह्मण का कर्तव्य है वेदा अध्ययन, यज्ञ और दान देना। विशेषकर प्रातःकाल उठकर सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य भगवान समस्त जगत के पोषक हैं, उनके बिना जीवन संभव नहीं। सूर्य उपासना करने से आयु, बल, बुद्धि और तेज में वृद्धि होती है। दान, व्रत और तपस्या सभी वर्णों के लिए समान रूप से आवश्यक है। अन्नदान सबसे बड़ा दान है। दान से पाप नष्ट होते हैं और पुण्य बढ़ता है। यदि मनुष्य सत्संग भजन में मन लगाए तो वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त होगा। भगवान का स्मरण सबसे बड़ा धर्म है। मैं इसका तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ। एक बार एक निर्धन ब्राह्मण केवल सूर्य उपासना करता प्रतिदिन अर्घ्य दान के कारण राज सुख का अधिकारी बना और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। इससे ज्ञात होता है कि छोटा सा कार्य भी भक्ति से किया जाए तो महान फल देता है। जय श्री हरि विष्णु, हर हर महादेव। आज की कथा का समापन हम यहीं करते हैं। कल मिलेंगे अगले अध्याय में। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।